नवद्रव्य विवेचन तत्र द्रव्याणि पृथ्वी अप तेजो वायु आकाश काल दिक् आत्मा मनांसी नैवैवः। द्रव्य 9 प्रकार के हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। द्रव्य वह है जो गुण तथा कर्म का आश्रय होता है और साथ ही अपने कार्य का समवायी कारण भी होता है। द्रव्य की स्वतंत्र सत्ता है, वह अपने कार्यों का अपादान कारण भी होता है। द्रव्य स्वरूपतः नित्य, स्वतंत्र एवं विशेष युक्त होता है। वह या तो विभू व्यापक होता है या गुणरूप होता है। न्यायबोधनी टीकाकार ने तमस अंधकार को भी दशम द्रव्य के रूप में माना है। द्वितीय पदार्थ के गुण और लक्षण एवं भेद इस प्रकार हैं। द्वितीय पदार्थ गुण है और गुण 24 माने गए हैं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार, चतुर्विंशति गुणाः। इस प्रकार ये 24 गुण माने गए हैं। द्रव्य कर्म भिन्नत्वे सति सामान्यत्वम। द्रव्य गुण और कर्म में सामान्य रहता है। सामान्य को जाति कहते हैं। तर्क भाषाकार केशव मिश्र ने गुण का लक्षण इस प्रकार किया है। सामान्यवान असमवायी कारणम अस्पंदात्मः गुण स च द्रव्याश्रित एव। सामान्य से गुण असमवायी कारण होने वाला, कर्म स्वरूप न रहने वाला गुण कहलाता है। गुण लक्षण में प्रयुक्त सामान्यवाद पद का कथन इसलिए किया है जिससे कि सामान्य, विशेष और समवाय में गुण का लक्षण अतिव्याप्ति न हो सके, क्योंकि उनमें जाति नहीं रहती। असमवायी कारण पद में रखने से द्रव्य में यह लक्षण अतिव्याप्ति नहीं होता, क्योंकि द्रव्य असमवायी कारण हुआ करता है। स्पंदात्मः पद रखने से कर्म में लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं हो पाती। स्पंद का अर्थ है क्रिया, कर्म, अतः स्पंदात्मा का अर्थ हुआ कर्म स्वरूप। कहने का तात्पर्य है कि जो कर्म स्वरूप नहीं होता वह स्पंदात्मा है। गुण द्रव्य के समान स्वतंत्र पदार्थ नहीं है। गुण द्रव्य पर आश्रित होकर रहता है। अविधेय और ज्ञेय होने के कारण गुण को पदार्थ माना जाता है। गुण के अंतर्गत भौतिक और मानसिक 2 प्रकार के गुण आते हैं। कणाद ने 17 प्रकार के गुणों का वर्णन किया है। कर्म का विभाजन और विभाग। उत्प्रेक्षणा, अवक्षेपणा, कुंचन, प्रसारणा, गमनानि, पंचकर्माणि। उत्क्षेपण यानी कि ऊपर फेंकना, अवक्षेपण नीचे फेंकना, आकुंचन समेटना या सिकोड़ना, प्रसारण फैलना या फैलाना, और गमन यानी गति। इस प्रकार यह कर्म 5 प्रकार के कहे गए हैं। गुण के सदृश कर्म भी द्रव्याश्रित कहा गया है। यह गुण से भिन्न है। यह वस्तुओं के संयोग और विभाग का कारण है। कर्म मूर्त द्रव्यों में ही विद्यमान रहता है। कर्म 5 प्रकार का है। संयोग भिन्नत्वे सति संयोग समवायी कारणम कर्म। कर्म संयोग का असमवायी कारण है, परंतु स्वयं संयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए किसी भी वस्तु को हाथ से छूने से कार्य में प्रत्यक्षतः हाथ की गति कर्ता के हाथ और वस्तु के संयोग का कारण तो है ही, परंतु यह संयोग अप्रत्यक्ष तद वस्तु एवं शरीर का भी होता है। इस तथ्य को दृष्टि में रखकर परिभाषाकार ने कहा है कि संयोग का कारण होने पर भी कर्म स्वयं संयोग नहीं है। महर्षि कणाद ने कर्म की व्यापक परिभाषा की है। एक है द्रव्यम गुणम संयोग विभागे स्वनिपेक्षम कारणमिति कर्म लक्षणम। अर्थात कर्म एक द्रव्य में रहने वाला होता है, किंतु गुण से पृथक संयोग विभाग का तात्कालिक कारण होता है। एक द्रव्य से तात्पर्य है कि संयोग इत्यादि का निवारण कर दिया जाए। अनपेक्ष कारण का दूसरा नाम समवायी कारण है। कर्म का आधार मूर्त द्रव्यों में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन में होता है। सर्वव्यापी विभू द्रव्यों आकाश, काल, दिक् और आत्मा कर्म का होना असंभव है, क्योंकि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर
गमन नहीं करते। उत्क्षेपण अर्थात जिस कर्म के द्वारा ऊपरी प्रदेशों का संयोग होता है, जैसे गेंद को ऊपर उछालना। अवक्षेपण जिस कर्म से निम्न प्रदेशों का संयोग होता है, जैसे छत से पानी या गेंद नीचे फेंकना। आकुंचन जिसके द्वारा शरीर का निकटतम प्रदेश से संयोग होता है, जैसे हाथ पैरों को मोड़ना या कछुए का अंगों को सिकोड़ना। प्रसारण जिसके द्वारा शरीर से दूसरे का संयोग होता है, प्रसारण होता है, जैसे हाथ पैर फैलाना, कछुए का अंगों द्वारा फैलाना। गमन गति इन चार कर्मों से भिन्न समस्त गत्यर्थक क्रियाएं गमन के अंतर्गत आती हैं, जैसे चलना, दौड़ना, घूमना, वक्र गति, सरल गति, सभी गमन के उपाधि भेद हैं। गति मूलतः एक ही प्रकार का होता है।